इधर उधर घूम रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, परम पूज्य प्रबंधक जी, मुख्य अतिथि जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यगण, हमारे सम्मानित शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, प्यारे भैया बहनों एवं साथियों, आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम भारत के उन अनाम वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनके बलिदानों के फलस्वरूप हम इस योग्य हुए। तदुपरांत इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं तथा गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आप सभी को भी देता है कि आज के ही दिन 1950 में हमने अपने राम राज्य की परिकल्पना वाले सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान को अंगीकार किया था। इसलिए आज का दिन यह हमें संदेश देता है कि हम सभी लोग एक सच्चे नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करें। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छा नागरिक बने, चाहे हम विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, किसान हो, ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, हम अपने कर्तव्यों के माध्यम से देश की सेवा करें। क्योंकि कहा भी गया, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन। कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हो। इसलिए हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना होगा और अच्छा नागरिक तो हम तभी बन सकते हैं जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। चाहे जिस स्थान पर हम विद्यार्थी हैं तो अच्छे ढंग से विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं, अगर अपनी कर्तव्य परायणता के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो देश की सबसे बड़ी सेवा है। इसी प्रकार हर स्तर पर, हर पद पर हम अपने कर्तव्यों पर डटे रहें, यही देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां हमने अपने संविधान की आत्मा को पहले से ही सजोया है। हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, हमारा सनातन धर्म कहता है, युगों से कहता है धर्म की जय हो। तो धर्म की जय होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बुराइयों का त्याग करें और उस पर हम चलें और उसी अच्छाई की जय हो। इसी प्रकार हम कहते हैं धर्म का नाश हो, कहने का मतलब बुराइयों का नाश हो, अर्थात हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उनका नाश हो और हम अच्छाई के मार्ग पर चलें। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण होगा अगर हम नारा लगाते हैं तो निश्चित रूप से सबका कल्याण ही होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान या चीन का कल्याण ना हो, हम कहते हैं सबका कल्याण हो। हमें अनुभव भी प्राप्त हुआ कोरोना काल में कि चीन का वायरस भारत में कितने लोगों को खा लिया। तो अगर चीन का कल्याण हो रहा हो तो हमारा भी तो कल्याण उसी में निहित है। तो विश्व ने मान लिया कि भारत ने लोगों से नारा लगाया है, उस नारे का कुछ अर्थ है। अगर विश्व में कल्याण होगा तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। इसी प्रकार हम युगों से कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, तो प्राणियों में सद्भावना का मतलब है कि जात, धर्म, पंथ, मजहब ये सब भेदभाव त्याग करके हम एक दूसरे के पर सद्भाव रखें। तो हमें तो पहले से कहते आ रहे हैं, हमें कोई नई चीज नहीं अंगीकार करना। इस प्रकार हमारा संविधान कहता है कि हम अपने वन्य जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा करें। तो हमारा पुराना नारा भी कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, अर्थात
सभी प्राणियों के प्रति हमारी सद्भावना होगी तो निश्चित रूप से सभी जीव जंतुओं का भी सुरक्षा होगा। तो हम उसे अपने नैतिक कर्तव्य को, अपने उस धर्म को अंगीकार करें, उसका पालन करें, तो निश्चित रूप से धर्म का पालन होता रहेगा और संविधान का भी पालन होता रहेगा। लेकिन धन लोलुपता और अधिक अर्थ कमाने की इच्छा ने हमें अंधा बना दिया है, जिससे हम अपने नैतिकता को त्याग दिए हैं, आदर्श को त्याग दिए हैं। जिस तरीके से हमारी नैतिकता और हमारा आदर्श जा रहा है, उसी से हम, उसी के नाते ही हम संविधान तोड़ने वाले भी बन जाते हैं। जो हम नारा लगाए कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही तो हमारा चरित्र है। हमें इसी चरित्र की सुरक्षा करनी है।